आगे बढ़ते और बात करते हैं आगरा के भाई बहन ने पीसीएस जे की परीक्षा में एक साथ सफलता हासिल की है। सुधांशु सिंह ने 276वीं और शैलजा ने 51वीं रैंक हासिल कर परिवार का नाम रोशन कर दिया है। दोनों ने पहली बार में ही परीक्षा पास की है। पिता पिछले महीने ही डीजी के पद से रिटायर हुए हैं। बड़ा भाई जो है वो भदोही में सिविल जज के पद पर तैनात है। शैलजा और सुधांशु ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए कई साल से खेल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। ये उन्हीं की वजह से था कि हम बने हैं। वही हमें हमेशा गाइड करते थे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पिताजी, भैया, मम्मी हमेशा हमेशा अपना मोटिवेट करते थे, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं और भाई हमेशा साथ में पढ़ते थे, डिस्कस करते थे। कभी कोई चीज मुझे याद नहीं होती थी, समझ में नहीं आता था, वो मेरा भाई मुझे समझाता था। तब उसे समझ में नहीं आता था, मैं उसे समझाता था। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी की गई है और कॉर्बेट पार्क के पाखरू में निर्माण में हुए घोटाले को लेकर यह छापेमारी हुई है, जिसमें हरक सिंह के सहसपुर स्थित मेडिकल कॉलेज और रायवाला स्थित अमरावती पेट्रोल पंप पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जो कि हरक सिंह और उनके परिवार के नाम पर है। विजिलेंस के मुताबिक 2 जनरेटर सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिसे हरक सिंह की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल किया जा रहा था। इन दोनों जनरेटर्स की कीमत जो है करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कॉर्बेट पार्क के मामले में पूर्व डीएफओ कृष्ण चंद्र की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस का छापा देखने को मिला है और साथ ही वित्तीय अनियमितता के मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बेटे के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर जब छापेमारी की गई उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि हरक सिंह की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। सूचना मिली थी कि कुछ प्रॉपर्टी सरकारी फंड से खरीदी गई और वो प्राइवेट प्लेसेस में है, तो उसे हमने कोर्ट के परमिशन से जहां पता चल रहा है वहां पे हमने छापा लगा है। जैसे भी प्रॉपर्टी से रिकवर होगा और जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि वो किसका था किसका नहीं था। सिर्फ 2 जनरेटर के लिए इस विजिलेंस की छापेमारी को पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। हरक सिंह ने कहा कि मैंने खुद 19 जनवरी 2022 को लेटर लिखकर जनरेटर वापस ले जाने को कहा था, लेकिन नहीं ले गए, जिसके बाद मेरी कोई गलती नहीं है। हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी मुझसे डरी हुई है। हरक सिंह के साथ न्यूज 18 ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा हरक सिंह ने, सुनाते हैं आपको। भावना से क्या हुआ काम है और जिस तरह पूरे देश के अंदर ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार और विभिन्न जहां भाजपा की सरकारें वो प्रदेश की सरकारें दुरुपयोग कर रही हैं। आप सोचिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री था। 8 जनवरी को आचार संहिता लगी, तब तक मैं वन मंत्री था आचार संहिता तक। अगर कोई गड़बड़ थी तो तब आपने क्यों नहीं जांच कराई? तो मेरे पीएस ने मुझे बताया सर कि 2 जनरेटर वन विभाग से आपको मिले। तो मैंने तुरंत उनसे टेलीफोन से ही कहा कि आप तुरंत कालागढ़ डिवीजन डीएफओ को लिख दो कि भाई तुम अपने जनरेटर ले जाओ। अब वो नहीं ले गए। ये लेटर भी शायद आपने लिखा है 19 जनवरी। मेरे पीएस ने लिखा है डीएफओ को, लेकिन क्योंकि डीएफओ उस समय फिर जांच के दायरे में आ गया था, फिर वो उसको जेल चला गया। कांग्रेस नेता और बीजेपी सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत की प्रॉपर्टी पर विजिलेंस के छापे क्या पड़े कि अब जो है वो सियासत भी गर्मा गई है। हरक सिंह रावत के हमाम में सब नंगे वाले बयान पर लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने पलटवार किया है। दिलीप रावत ने कहा है कि हरक सिंह रावत बताएं कि उनका इशारा किस ओर है। हरक सिंह रावत के बयान से लग रहा है कि उनके भ्रष्टाचार में कई सफेदपोश लोग भी शामिल हैं।
माननीय हरक सिंह जी के यहाँ जो छापा पड़ा है और उनमें उनका ये बयान कि हमाम में सबनंग है, बड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है। और मेरी तो मांग है कि इसका मतलब है इनके पीछे बहुत सारे सफेद पोश लामबंद होकर ये कार्य कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ये जांच जो है सीबीआई को सौंपनी चाहिए। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।